नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो ये ले लो ना, दूसरा दे दो मुझे। चलिए श्लोक सुनाएंगे आप लाइन से फटाफट उधर से। 91 नंबर का श्लोक सुनाओ जिसमें 4 शिक्षाव्रतों के नाम बताएं, जल्दी से सुनाओ बेटा, जोर से। बेटा आप आर्य छंद पढ़ना जानते हो ना? आर्य छंद में पढ़ो इसको। आप सुनाओ उधर से सृष्टि। देखो पकड़ो, आप लय को पकड़ो, है ना? दे बोलो, सब बोलिए एक साथ। शिक्षा शिष्टानी का मतलब है बताए गए हैं, कहे गए हैं, ठीक है? शिष्टानी का मतलब कहे गए हैं। तो देशावकाशिक, देखो यहाँ सामायिक नहीं है, सामयिक, सामयिक, माँ पे आका डंडा नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखना। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य देव ने इसको सामयिक नाम दिया है, और बाकी जगह क्या पढ़ने में आता है? सामायिक। सामयिक इसलिए दिया कि समय की निश्चित मर्यादा के साथ होता है, इसलिए इसको सामयिक, एक निश्चित समय के लिए होती है ना सामयिक, इसलिए इसको सामयिक नाम दिया है। तो देखिए देशावकाशिक, जिसको हम देशव्रत के नाम से जानते हैं, उसी को इन्होंने क्या नाम दिया? देशावकाश, ठीक है? उसके बाद सामायिक, प्रोषदोपवास और वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का ही दूसरा नाम अन्य आचार्यों ने, उमा स्वामी आचार्य आदि ने अतिथि संविभाग वृत्ति। शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि। चत्वारि माने 4, शिक्षाव्रत, शिष्टानि माने, शिष्टानि माने कहे गए। अगला इधर से वंशी का नाम है ना बेटा, क्यों? कहाँ पे गए हुए थे? स्कूल में गए थे? छोटी सी चीज़ है, 5-10 मिनट की। प्रतिसंहारो विशालस्य, एक गड़बड़ कर दी आपने। स्यात् को पहले चरण में बोलना है। देशावकाशिकं स्यात्, देशावकाशिकं स्यात्, बोलिए। आगे बोलिए।
स्यात का मतलब पता है आपको? स्यात शब्द होने के अर्थ में होता है ना। संस्कृत में स्यात का मतलब क्या होता है? होना। ठीक है। देशावकाशिकम स्यात, तो क्या कह रहे हैं? देशावकाशिक स्यात माने होता है क्या? काल परिच्छेदनेन देशस्य। काल परिच्छेदनेन माने काल के परिच्छेदन से, यानी काल के विभाग से। समझ गए? काल परिच्छेदनेन, काल के विभाग से। विभाग माने काल की मर्यादा से। देशस्य, देशस्य माने, देशस्य का अर्थ होता है क्षेत्र की। देश माने होता है क्षेत्र। ठीक है। देशस्य माने क्षेत्र की मर्यादा। प्रत्यह, प्रत्यहम, प्रत्यहम का अर्थ है प्रतिदिन। लिख लो, प्रत्यहम माने प्रतिदिन। ठीक है। अणुव्रतानाम, तो कौन पालन करता है इस व्रत का? देशावकाशिक का, जिसके अनुव्रत हैं। जिसके अनुव्रती नहीं हैं उसके थोड़ी ना ये गुणव्रत होते हैं, क्योंकि गुणव्रत, शिक्षाव्रत क्या होते हैं? इनको 7 शील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 अनुव्रत और 7 शील। 7 शीलों में किसके नाम आते हैं? 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अनुव्रतों की रक्षा करें, वो गुणव्रत हैं। और जो मुनि धर्म की शिक्षा दें, वो शिक्षाव्रत हैं। तो प्रत्यय माने प्रतिदिन, अनुव्रतियों के द्वारा प्रतिसंहारो। प्रतिसंहारो माने उसको कम करते जाना, संकुचित करते जाना। प्रतिसंहार का मतलब संकुचित करना, कम करना। और विशालस्य माने, विशालस्य माने जो दिग्व्रत में, दिग्व्रत में जो बड़ी मर्यादा थी ना, उसको कहा विशालस्य। यानी क्या कहना चाहते हैं? देखो अर्थ, अणुव्रत, जो अणुव्रती हैं उनका विशालस्य माने दिग्व्रत में की हुई लंबी चौड़ी जो मर्यादा थी, वो तो ये थी कि भाई मैं वहाँ अरुणाचल प्रदेश से आगे नहीं जाऊँगा, उधर गुजरात से आगे नहीं जाऊँगा, तो लंबी चौड़ी मर्यादा थी। अब उसी मर्यादा को देशस्य काल परिच्छेदनेन, देशस्य माने क्षेत्र की मर्यादा, काल परिच्छेदनेन माने काल के विभाग के द्वारा, के इतने टाइम तक, 2 दिन, 1 दिन। प्रत्यहम प्रतिदिन, प्रतिसंहारो संकुचित करना, कम करना। देशावकाशिकम क्या है? देशावकाश व्रत है। तो बात समझ में आई आपको? दिग्व्रत में जो लंबी चौड़ी मर्यादा की थी, ठीक है, अब अणुव्रतियों द्वारा दिग्व्रत में की गई लंबी चौड़ी, विशालस्य माने दिग्व्रत में की गई लंबी चौड़ी जो मर्यादा थी, उसको देशस्य, क्षेत्र की मर्यादा को काल परिच्छेदनेन, काल के विभाग से, प्रतिसंहारो संकुचित करना। कब कब? प्रत्यहम प्रतिदिन, कि आज मेरा ये नियम है कि अब मैं इतने इतने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए इतने क्षेत्र से आगे नहीं जाऊंगा। यानी जो विशाल मर्यादा आजीवन के लिए ली है, उसको कुछ काल के लिए और संकुचित, कम करते जाना। ये कौन सा व्रत है? शिक्षा व्रत तो है। देशावकाशिक, समझ में आ गया? प्रत्यहम का मतलब लिख लिया, प्रतिदिन। स्यात माने होता है, देशावकाशिक व्रत होता है। नहीं नहीं, वो तो आगे आगे उनकी इच्छा है। पहले अनुव्रत लिए किसी ने, फिर उसके बाद देश व्रत लेगा, फिर शिक्षा व्रत लेगा। ये तो अनुव्रतों की रक्षा के लिए है ना, जो अनुव्रत लिए हैं उसकी रक्षा के लिए।
वैसे तो जिसके अनुव्रत नहीं है, हम और आप, तो हम भी लेंगे, लेकिन हमारे वो कहलाएंगे नियम। ये होते यम, ये तो आजीवन के लिए लिए उसने, जो दिग्व्रत में बांधी है मर्यादा। तो इससे क्या होता है कि उस मर्यादा से बाहर के पापों से हम छूट जाते हैं, बच जाते हैं। श्रावक के 12 व्रत होते हैं और पंचम गुण स्थान में उसके प्रतिमाएं कही हैं। अब प्रतिमाओं में क्या होता है कि जैसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, तो वहाँ भी अणुव्रत तो हैं उसको, पहली प्रतिमा में भी, लेकिन अभी उसमें किंचित अतिचार लगते हैं। फिर दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, वहाँ क्या होता है कि जो अतिचार लगते थे वो अतिचारों का त्याग हो जाता है, अब अतिचार नहीं लगते। तो ऐसे धीरे धीरे क्रमशः उसकी और उसमें मजबूती बढ़ती जाती है। अगला देखिए, ग्रहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानां च क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा। देखो सीमना माने मर्यादा, सीमनाम यानी सीमा, उसकी मर्यादा। स्मरन्ति माने स्मरण करते हैं, बताते हैं, कहते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं। क्या? ग्रह, ग्रह माने घर, हारी माने क्या बताया था? गली, ग्राम माने गांव, क्षेत्र माने खेत, नदी, दाव का क्या बताया था? दाव माने जंगल, योजना नाम के इतने योजन तक, ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, है ना, कि इस गली से आगे, इस गांव से आगे, इससे आगे नहीं जाऊंगा, ऐसा। देशावकाशिकस्य माने जो देशावकाश व्रत वाला है, स्मृति सीमनाम तपो वृद्धा, तपो वृद्धा माने जो तपो में वृद्ध है, ऐसे गणधर देव ने स्मरण किया है। क्या? सीमना, सीमना माने उसकी मर्यादा किस प्रकार से होती है वो बताया है कि देशावकाशिक शिक्षा व्रत में क्षेत्र की जो मर्यादा होती है, घर, गली, ग्राम, नगर, खेत, इतने योजन, इस प्रकार से उसकी मर्यादा ली जाती है। और देखो और कैसे काल की मर्यादा की रीति क्या है, ये तो क्षेत्र की मर्यादा बताई कि प्रसिद्ध गांव, नगर आदि के स्थान के हिसाब से। अब काल की मर्यादा कैसे होती है? छंद नंबर 94, कल हो गया था ना, इसमें एक गलती हो गई, उसको करेक्शन कर लेना। ऋतु होती है 2 महीने की, वो एक गाना है ना, एक वर्ष में मौसम 4, तो वो तो 4 कह रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें याद रहेगा कि 4 है, 4 3 12, 3 महीने की होगी, लेकिन 6 ऋतुएं होती हैं एक वर्ष में। हेमंत और शिशिर भी होती है, जैसे शीत, ग्रीष्म, पतझड़, बसंत और हेमंत, शिशिर। ठीक है, 6 ऋतुएं होती है, 2 महीने की ऋतु होती है, लिख लेना। 2 माह इज इक्वल टू 1 ऋतु, 6 माह इज इक्वल टू 1 अयन, तो 1 अयन में 3 ऋतुएं हो गई फिर। ठीक है, तो देखो कैसे लेते हैं, पढ़ेंगे। संवत्सर ऋतुरयनम, बोलिए। मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञा
कालावधिम माने काल की मर्यादा को, किस हिसाब से? संवत्सर 1 वर्ष, ठीक है। अब मृत्यु है ना, वो ऋतु है एक्चुअल में, ऋतु 2 मास, अयन 6 मास, फिर आगे लिखा है मास यानी 1 महीना, चतुर्मास माने 4 महीना, पक्ष माने 15 दिन, और उसके बाद मृक्षम है ना, मृक्षम, मृक्षम का अर्थ है म, तो उपसर्ग लगाया उस पर, वैसे ऋक्षम क्या है? ऋक्षम। तो मृक्षम पढ़ा ना हमने, मिल गया। तो जो मृक्षम लिखा है एक्चुअल में वो ऋक्षम है। तो ऋक्षम का अर्थ होता है, ऋक्षम का अर्थ एक दिन या एक नक्षत्र, ठीक है, लिख लेना अलग से, एक नक्षत्र। ये जो तिथियां चेंज होती है ना, नक्षत्र के हिसाब से चलता है कुछ। प्राहु माने कहते हैं, तो देशावकाशिक काल की मर्यादा को संवत्सर, ऋतु, अयन, मास, चतुर्मास, पक्ष, वृक्षम यानी रक्षम 1 दिन, प्राहु माने कहते हैं, कौन? प्राज्ञ, प्राज्ञा माने ज्ञानी, गणधर देव, ठीक है। अपने 4 श्लोक कल हुए थे, बेटा निकाल ले फटाफट, ग्रंथ ले ले। रत्नकर्ण श्राव का 4 ऊपर लगा हुआ देख। तेरे को बताना भूल गए थे क्या? ये टाइम नहीं बताया था तेरे को? कब फोन किया था? अच्छा ठीक है, खोल ले। तो रेडी हो गया था? मैंने तो इसलिए नहीं पूछा, मैंने कहा सो रहा होगा। और निकाल ले, 1-2 ग्रंथ और निकाल ले, 1 ग्रंथ और निकाल के रख ले। चलिए आगे बढ़ाएं अब। क्लियर है भैया? कोई प्रश्न किसी का? देखो छंद तो आपको याद करने पड़ेंगे, सरल सरल से हैं, मीनिंग समझ में आएगा तो याद रहेंगे। सृष्टि ने तो कल ही याद कर लिए थे करते करते। लास्ट वाला छंद एक बार फिर से पढ़ाते हैं। पढ़ना बताना है कि मीनिंग बताना है? संवत्सर मृतुरयणम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञः। आगे पढ़ना। विदुषी कुछ पूछ रही हो बेटा? चलिए अब इम्पोर्टेंट बात, ये जो देशावकाशिक व्रत है इसमें महाव्रतपना होता है उपचार से। जैसे हमने दिग्व्रत में देखा था ना, क्योंकि दिग्व्रत में आपने जो मर्यादा की उसके बाहर तो आपका राग द्वेष होगा ही नहीं, आपका आना जाना नहीं होगा, आपका कोई व्यवहार नहीं होगा, तो वहाँ आपके निमित्त से ना हिंसा होगी, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह। तो उस मर्यादा से बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा आप उपचार से महाव्रती के समान हो गए। कैसे हो गए? वहाँ तो आपके 5 पापों का पूरा तरह त्याग हो गया, त्रस की भी हिंसा नहीं होगी, स्थावर की भी नहीं होगी। आगे आ जाओ बेटा जल्दी, अभी कल वाला रिवाइज कराया है, अब आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। देख लो बच्चों, मैं इनकी वजह से लेट होता था, अब मैं इनके बिना आ रहा हूँ तो मैं आ गया थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। चलो इसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। देखो सब बिजी हैं, ठीक है, लेकिन उसी बिजीनेस में से आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लें, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। वही तो कुछ सक्सेसफुल बन पाते हैं, सब तो एक जैसे नहीं बन पाते। तो कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो इतना बिजी शेड्यूल होने पर भी अपने कल्याण के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब ये बच्चे कहते हैं कहाँ सुबह सुबह तो उठे, हमें जल्दी जाना भी है, स्कूल भी जल्दी है, लेट हो जाएंगे, सब काम भी निपटाने हैं। तो मैं ये कहता हूँ ब्राह्मणियों को देखो बेचारी कैसे उठती हैं, और तुम्हारे पास तो अपने 2 ही बच्चे हो, एक बाथरूम है, एक टॉयलेट है, इनके पास तो इतने सारे बच्चे हैं, कॉमन बाथरूम, कॉमन टॉयलेट, वेट भी करना पड़ता होगा। अरे भाई निकलो, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा, है ना।
तो मैंने ही कहा नहीं तो फिर यहीं एडमिशन कर लो, सब सीख जाओगे। कैसे इतने सारे काम इतने कम टाइम में कैसे कर लेते हो, कैसे इतनी जल्दी तैयार हो जाते हो। यही तो कितना मतलब ब्राह्मी में आने का यही तो फ़ायदा है। अब ये इसके इतना सौभाग्य नहीं है ना, क्योंकि भाग्य भी तो चाहिए। देखो कितना इजी है, बिल्कुल घर के पास है, सब चीज़ है, लेकिन भाग्य नहीं हो तो क्या करे कोई, हैं। चलो, तो आप माने, मैं ये कह रहा हूँ, देखो हर व्यक्ति ये बहाना लगाता है कि क्या करें साहब, सुबह से शाम तक इतना काम है, इतना काम है। हमको भी है, आकुलता भी होती है, क्योंकि बहुत सारे काम एकदम भागा दौड़ी करनी पड़ती है। लेकिन इसी भागा दौड़ी में से अपने लिए जो समय निकाल लिया, यही काम का है, बाकी तो सब बेकार जा रहा है। ये स्कूल की पढ़ाई तो हमारी मजबूरी है, समझ में आया ना। असली में तो यही काम जरूरी है। अभी अपने को क्या पता है हमारा जीवन कितना है। हो सकता है 1 महीने में हम निमट लें, हो सकता है 1 साल में ही निमट जाए, है ना। अब बच्चे भी तो हम यही सोचते हैं कि अभी बच्चों के पास बहुत टाइम है, लेकिन कौन कह सकता है कितना टाइम है। तो ये मनुष्य पर्याय वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन बातों को थोड़ा ख्याल में रखना चाहिए। और देखो जो परिश्रम करते हैं उन्हीं का भाग्य बनता है, तो इसलिए पुरुषार्थी बनो। ये सब काम है, अरे क्या हो गया, हमारा क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा कम सो लेंगे, थोड़ा सा भागा दौड़ी ज़्यादा कर लेंगे, थोड़ा परिश्रम। लेकिन अब देखें अपनी दिनचर्या में तो बहुत सारा टाइम हम प्रमाद में वेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। सीमांतानां, सीमा के अंत से, परतः, परतः माने परे यानी आगे, माने जो आपने अपनी सीमाएं रखी थी, ठीक है, उन सीमाओं के अंत से आगे, परे। परतः माने परे, आगे। स्थूलेतर, स्थूल, स्थूल माने विशाल, इतर माने सूक्ष्म। स्थूल और इतर माने क्या होता है, उसका अपोजिट। तो इतर का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म। पाप संत्यागात, पाप के संत्यागात माने सम्यक प्रकार से त्याग हो जाने से। देखो आपने जो अपनी सीमा रखी आवागमन की, उसके आगे आपको स्थूल और इतर, यानी स्थूल, स्थूल क्या होते हैं, स्थूल, स्थूल पाप का त्यागी होता है ना, अनुव्रति, और सूक्ष्म पाप का भी त्याग हो जाए तो महाव्रति। बात समझ में आ रही है। तो आपने जो अपनी मर्यादा की है आवागमन की, उससे परतः स्थूल और इतर माने सूक्ष्म, पंच पापा संत्यागात, 5 पापों का क्या हो गया, त्याग हो गया। तो क्या होगा, देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। तो देशावकाशिक व्रत वाले को सीमाओं के अंत भाग से आगे 5 प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म पापों का त्याग हो जाने से महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, उसको महाव्रत कहा गया है। प्रसाद्यन्ते माने सिद्ध किया गया है, लिख लो। प्रसाद्यन्ते माने सिद्ध किया गया है, प्रसिद्ध किया गया है। तो उसको समझ गए कैसे महाव्रत लागू पड़ते हैं, परिधि समझ में आया कि सीमाओं के आगे तो जाएगा ही नहीं कभी, तो वहाँ उसके निमित्त से ना स्थूल पाप होगा ना सूक्ष्म पाप होगा। बात समझ में आ रही। इसलिए उसको क्या कहा गया कि वो महाव्रती हो गया, उस हिसाब से उपचार से कहा है। हाँ हाँ, बस इसी अपेक्षा से। चलें आगे। अब आइए इसके अतिचार, 5 अतिचार। प्रसाद्यन्ते माने सिद्धि को प्राप्त होना, ठीक है।
प्रसादयन्ते माने सिद्धि को प्राप्त होते हैं, महाव्रतों का गुण मिलता है उसमें। आइए, प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपो देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्यया पंच व्यपदिश्यन्तेत्यया पंच यह त्ययः त्ययः पंच पांच। तो ये एक्चुअल में ना जो लिखा है अत्ययः, अत्ययः माने अतिचार, लिख लो अत्ययः माने अतिचार, पंच माने पांच। व्यपदिश्यन्ते का मतलब क्या होता है? व्यपदेश माने कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? अत्ययः अतिचार कहे गए हैं। कौन कौन से? पहला है प्रेषण। प्रेषण माने क्या होता है? भेजना। प्रेषण माने भेजना। देखो, आपने अपनी जितनी मर्यादा की, अब उस मर्यादा के बाहर आप किसी को भेजो कि भैया जा मेरा वो काम करिए, तो जो निश्चित सीमा है उससे आगे किसी को प्रेषण भेजना। शब्द माने मुंह से कुछ कहना, उस बाउंड्री से आगे शब्द कहना कुछ। और आनयन माने मंगाना, ठीक है? आनयन माने मंगाना, उस मर्यादा के बाहर से, आगे से। रूपाभिव्यक्ति अपना रूप दिखाना, ठीक है? अपना रूप दिखाना, ऐसे इशारा वगैरह करना ना, ऐसे रूप दिखाना, तो रूपाभिव्यक्ति। और पुद्गल क्षेपो कंकड़ वंकड़ मार के इशारा वगैरह करना, बुलाना, कहना, तो ये सब उसके अतिचार है। मतलब जिस क्षेत्र की आपने मर्यादा ले ली उसके आगे आपका किसी प्रकार का किसी को बुलाना, भेजना, इशारा करना, काम कराना, फोन करना, ये काम नहीं होंगे। तभी तो आप त्यागी होंगे वहाँ के पाप के। समझ में आ गया? तो उसको महाव्रत देशावकाशिकस्य, तो जो देशावकाशिक हैं, व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच, तो देशावकाशिक शिक्षाव्रत के क्या कहे गए हैं? अत्यया अतिचार पांच, व्यपदिश्यन्ते माने कहे गए। तो समझ में आ गए पांचों अतिचार? रूपाभिव्यक्ति माने उस मर्यादा के बाहर आपने कुछ काम कराना है तो अपना रूप दिखाना, ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह से, तो उससे आदमी समझ जाता है ना। संप्रेषण करना एक तरह से, इशारे वगैरह करके, और कंकड़ वगैरह फेंक कर भी इशारा ही करना, बुलाना, काम कहना। मुंह से तो नहीं कहा, कंकड़ मार के उसको बुला लिया इधर, ठीक है? मतलब कहने के मतलब ये है कि आपने जो मर्यादा ली उसके बाहर का आपको कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। वहाँ से कोई सामान नहीं मंगाना, वहाँ चिट्ठी नहीं भेजना, वहाँ कॉलिंग नहीं करना, वहाँ का फ़ोन नहीं लेना, और क्या? तभी तो पूरा त्याग हुआ। अतिचार तो तभी छूटे सारे। तो अब आपका समय हो गया। आज 2 ही छंद हुए हैं क्योंकि पिछले भी हमने रिवाइज कराए हैं। अब हमारा एवरेज रहेगा लगभग 5-6 छंद का डेली का, तभी हम 15-20 दिन में पूरे कर पाएंगे। तो अब आपको 96 तक, ठीक है? ये आपका कौन सा पूरा हो गया? देशावकाशिक व्रत का स्वरूप पूरा हो गया, उसके अतिचार हो गए, ये याद कर लेंगे। कल से चलेगा हमारा कौन सा? सामयिक, ठीक है? सामयिक शिक्षा व्रत। इसमें खास बात यही है, यहाँ सामयिक लिखा है रत्नखंड शास्त्राचार्य में। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हेडिंग छोड़ दो ना, मूल जो आपके श्लोक है उसमें देखना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।